हेलो एस्पिरेंट, आज हम देखेंगे 2023 में जितने भी रिपोर्ट और इंडाइसेस हुए हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और ऐसा कौन सी इंस्टीट्यूट है जो उसकी परमानेंट मतलब जो अपनी रिपोर्ट निकालते रहता है, ठीक है, हम वो भी देखेंगे। और साथ में आखिरी में हम प्रीलिम्स एसएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इससे इंपॉर्टेंट है, मिलते जुलते। ठीक है, बात करते हैं पहले वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है यहाँ हम देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक निकालता है ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट हर साल, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट है ना, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेगुलेटरी इंडिकेटर फॉर सस्टेनेबल राइस ये इंपॉर्टेंट है। और है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, ये अभी निकाला है 2023 में, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है ना। मतलब आप देख सकते हो कि 8 में से आपके 4 इंपॉर्टेंट है, अगर आप 4 भी कर लोगे वेरी है ना, वेरी अच्छा रहेगा आपके लिए। वर्ल्ड बैंक के हम कुछ बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। फाउंड हुआ था 7 जुलाई को, हेडक्वार्टर का भाई वॉशिंगटन डीसी। अब एक बात याद रखना है, जितने भी पैसे से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन वो सब कहाँ पर है भाई, और वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। एमडी एंड सीईओ अनुशाला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट है इंदरमित गिल। बस इतना सा इन्फॉर्मेशन था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट की। नेक्स्ट रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बात कर लेते हैं होता क्या। जनवरी 1971 में ये फाउंड हुआ। कोलोगनी स्विट्जरलैंड में बोज व्रेंडे ने इसके क्या है, प्रेसिडेंट है। बात करते हैं पहले, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये अभी आई 18 एडिशन इसका। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा। ग्लोबल जेंडर गैप, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, एनर्जी, जितने भी ग्लोबल से मिलते जुलते हैं ना, ये सब किसके आएंगे भाई, इकोनॉमिक फोरम। और बायोडाइवर्सिटी बाय 30 ईयर, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 इस साल हो बचे, इस साल क्या हो चुके हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी बाय 230 वाला और ये 23 वाला, ये इस साल हो चुके हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी 2 रिपोर्ट ही निकालती है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक। स्टैटिक जीके आप देख लीजिए, मैंने क्या बोला, जितने भी पैसा लेना देना है सब कहाँ पर जाएंगे, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। एमडी एंड सीईओ कौन है, क्रिस्टियानो जॉर्जिया। ठीक है, याद रख लेना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है ना, रिपोर्ट कहाँ पर है ये, इसका जो रिपोर्ट एक ही निकालता है, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर, बस एक ही रिपोर्ट है। फाउंड हुआ था 1 जनवरी 1995 जिनेवा में है। इसके जो MD है नोजिको ओकिंजो इवालिया है ना। यूनेस्को रिपोर्ट, यूनेस्को आप जानते ही हो कि UN एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। ठीक है, हेडक्वार्टर का है पेरिस एंड फ्रेंच, स्टाइली सिटी मालूम है आपको। डायरेक्टर जनरल ऑड्रे एजुले, इसकी 3 रिपोर्ट है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। आगे बात करते हैं UN नेशनल पॉपुलेशन फंड यूनेफा रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, इसी साल यूनेफा निकाली जिसमें इंडिया की सबसे फर्स्ट में रैंकिंग है, इंडिया में सबसे फर्स्ट में रैंकिंग है। ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, फाउंड 1969, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, डायरेक्टर जनरल नातालिया कैमिन, यूनेफा में है। ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसकी एक रिपोर्ट है जो कि बहुत भयंकर रहती है। आगे बात करते हैं UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूटिन नेटवर्क SDSN रिपोर्ट, इसकी एक ही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो हमेशा टॉप करता है उसका जो कंट्री का नाम है वो फिनलैंड है। क्या नाम है, फिनलैंड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड, डायरेक्टर जनरल कौन, गिलबर्ट होंगबो। इसकी 4 ही है, इसमें से आपको मैं बता देता हूँ, 4 में से भी 2 ही याद रखनी है। एक तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क, बस ये 2 है ना, ये 2 इंपॉर्टेंट। अगर आपको 4 करनी है, अच्छे से करना पड़े 4 भी कर सकते हैं। बात करते हैं UN डेवलपमेंट प्रोग्राम में, UNDP की रिपोर्ट है जेंडर सोशल नॉर्ड इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDI, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। ठीक है, जिसमें से HDI बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखना पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबका फेवरेट, क्योंकि आते ही रहता है न्यूज़ में, वर्ल्ड स्टैटिक जीके में तो आते ही रहता है। इसका एक स्टैटिक ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, न्यूट्रिशन रिपोर्ट, विजन रिपोर्ट, मलेरिया रिपोर्ट और एयर पॉल्यूशन, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जिनेवा टेड्रोस अभी री-इलेक्ट हो गए वापस से। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो भाई, विपो बहुत अच्छा है, विपो का आप मान के चलिए, विपो के 2 ही है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, नाम ही मिलता जुलता है, तो किससे आएगा, इससे आएगा। ठीक है,
बात करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। वही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट की, जैसे रेड लिस्ट। रेड लिस्ट में उस एनिमल का नाम रखते हैं जो कि क्या हो गया, विलुप्त हो गए, जो एग्जिस्ट नहीं करता। ये कौन निकालता है, IUCN निकालता है, याद रखना। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट कौन निकालता है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्ट्रल आइडिया निकालता है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है। न्यूक्लियर रिपोर्ट कौन निकालता है भाई, रेड बुक, रेड लिस्ट ही है। और ये क्या है, रेड बुक रिपोर्ट, रेड बुक। तो ये है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, बात करते हैं दूसरे। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन आ गया जो देखो ये प्रीलिम्स से मैंने जिसमें क्वेश्चन डाले ना वो SSC प्रीलिम्स में पूछे गए। ठीक है, तो मतलब आपके लिए क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट अ पब्लिकेशन नोन एज अ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन देगा, तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, इकोनॉमी आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूड अ ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पीरियडिकली। देखिए ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाना, तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इशूड अ ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम से पूछा है ये, 2014 का क्वेश्चन है। रिपोर्ट पीरियडिकली, इसका जो आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। देखो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक, आप ऐसे याद रख सकते हो, करप्शन उसी फेज में आ जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूड ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में ये आया है, जिसमें इंडिया की जो रैंक है ना वो 137 है और पाकिस्तान की हमारे से ऊपर है, मतलब अपनी 137 है, पाकिस्तान 135 या 136 में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा एक मिनट, इसका जो है ना आंसर गलत है, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा ये, क्या होगा इसका आंसर, बी, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर होगा। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट पीरियडिकली, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो आंसर होगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। विच वन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हेनले पासवर्ड इंडेक्स, इसका जो आंसर होगा आपको नाम से पता चल रहा होगा, हेनले एंड पार्टनर। विच वन ऑफ द इंडेक्स विच इज पब्लिश बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस, जो इंस्टीट्यूट है कौन सा अपना इंडेक्स निकालते हैं, इसका जो आंसर होगा ना वो होगा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट पब्लिश द स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स, इसका जो आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग की ये सारी जितनी भी है इंडेक्स है जो अभी हुई है, हेल्थ स्टेट हेल्थ इंडेक्स, परफॉर्मेंस ऑफ ए हेल्थ आउटकम इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स, HDG अर्बन इंडेक्स, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ग्रीन इंडेक्स जो कौन देता है, बॉम्बे स्टॉक देगा। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कौन देता है, सेबी देता है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट कौन देता है, द वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब देता है। रेड डेटा बुक, पॉलिटिकल सर्वे ऑफ PSI, हमने अभी रेड बुक और रेड लिस्ट पढ़ा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, बात करते हैं। ठीक है, आज इतना ही था। इसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम में डाल चुका हूँ, आप देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो सकती है हमने सारी कवर करी है। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और करना है किसका है भाई, अफेलॉजी को करना है। ठीक है।